कांग्रेस के विधायक आए हैं, आरजेडी के विधायक आए हैं, इसके पहले भी आए थे। क्या लग तो रहा है? क्या आखिर महागठबंधन अच्छा से है, लोग क्यों स्वागत भाग रहे हैं? है, इस दल में आ रहे हैं तो स्वागत है। लालू जी को सब पता है कितना पैसा किस विधायकों ने लेकर के दल बदल किया है, किसको मंत्री का प्रलोभन है, किसको सांसद के टिकट का प्रलोभन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के 3 विधायक फिर से एनडीए में शामिल होंगे। बात करने के लिए साथ जेडीयू के विधायक हैं बीमा भारती। कैसे देखते हैं? बिल्कुल स्वागत है और जो भी आए हैं उनका स्वागत है इस दल में और बहुत अच्छा है। और हम लोग 2024 में मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे, 40 सीट। और हमारे नेता जो काम किया है बिहार में सभी लोग भली भांति जानते हैं और कितने अच्छे से विकास हुआ है बिहार में और आगे भी विकास होगा। और कांग्रेस के विधायक आए हैं, आरजेडी के विधायक आए हैं, इसके पहले भी आए थे। क्या लग तो रहा है? क्या आखिर महागठबंधन अच्छा से है, लोग क्यों स्वागत भाग रहे हैं? है, इस दल में आ रहे हैं तो स्वागत है। महागठबंधन से लोग क्यों भाग रहे हैं? अब तो सब विधायक का अपना अपना प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जो भी है तो अपने सोच से अपने क्षेत्र के हिसाब से आते हैं तो वो अपना निर्णय कुछ सोच के ही आए होंगे। क्या लग रहा है, एनडीए और भी मजबूत होगी? बिल्कुल हमारे दल मजबूत है, मजबूत रहेंगे। बीमा भारती जी, आपको लेकर भी कहा जा रहा था कि आप नहीं, नाराज कुछ नहीं, हैं। कोई नाराजगी नहीं है। जो भी नाराजगी था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके बात कर लिए। क्या क्या बातें हुई थी? बात हो गया, गार्जियन को सुनिए जो तो क्या बताना था बता दिए। अच्छा, बताया तो क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल आश्वासन अच्छा मिला और आश्वा- बहुत बहुत अच्छा। आगे चुनाव गार्जियन है, गार्जियन को बताना जरूरी है ना। आगे लोकसभा का चुनाव हो हाँ। है, कैसे देखते हैं? लोकसभा का चुनाव अच्छा से हम लोग जीतेंगे, मजबूती के साथ आपके भी जीतेंगे। पति और बच्चे? हाँ, वो सब हो गया। चलिए, वो सब हो गया। बीमा भारती को सुनवा रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था वो हमने सुनाया है, पर अब विजय चौधरी को सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद ही करीब है। क्या कुछ करें विजय चौधरी, पहले हम आपको वो भी सुनवाते हैं। 3 विधायक इधर आए थे। अब उन्होंने लग जाएगा कि नहीं, हमको लग जाएगा। ये तो थोड़ा अलग, अरे ये तो बेहतर विधायक लोग ही बताएंगे ना। ये थोड़ा सा लगे ना। अरे आराम से करो ना भाई। लग जाएगा। उन तीनों विधायकों ने क्यों ऐसा निर्णय लिया है या क्या निर्णय लिया है ये तो वही बताएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भाजपा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू का गठबंधन यहाँ बन गया है तो दूसरे सभी दलों में समझिए कि बेचैनी, परेशानी, ये स्वाभाविक है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं। सर, लगातार जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पाला बदल रहे, आखिर मामला क्या? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संवैधानिक कार्य खुलेआम किया जा रहा है बिहार में। बिहार विधानसभा में सभाओं के सामने विधायकों की खरीद फरोख्त कहीं होती है। दल बदल देश में कानून बना हुआ है, भारत के संविधान में प्रावधान किया हुआ है। भारत के संविधान के विरुद्ध जा कर के ये लोग दल बदल करवा रहे हैं लोगों को। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में स्पष्ट है कि जो भी दूसरे दल में जाएंगे तो 2/3 के साथ जा सकते हैं, संख्या के साथ। अगर 1, 2, 4 जाते हैं या उस अनुपात में नहीं जाते हैं, उनकी सत्ता समाप्त होगी। और विप का जो पार्टी का जो विप है विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधान परिषद में, उसका उल्लंघन करने वाले की सत्ता जाती है। 4 सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के गए हैं, 3 पूर्व में गए हैं, उन तीनों ने भी हस्ताक्षर कर रखा है, विप प्राप्त कर रखा है। और अभी जो संगीता गई है इसको भी हम लोगों ने विप प्राप्त कराया है, हस्ताक्षर लिया हुआ है। इसलिए चारों सदस्य, राजद के जो भी चारों सदस्य हैं उनकी सदस्यता जानी तय है। ये 1 से 2 महीना के अंदर ये सदस्य नहीं रहेंगे। पहले ही चले गए थे, उन लोगों का अभी तक सदस्यता नहीं गया है। अभी जो 3 सदस्य गए थे, लालू जी एक दयावान प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने छोड़ रखा था कि भाई चलो अपना केस में, एक जेल में बंद है, जेल से छूटने के लिए अपना किया होगा, कुछ पैसा वैसा लिया होगा, हटाओ जाने दो। किसी को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बुला रहा है कि जेल में फिर बंद कर देंगे, सज़ा उसका समाप्त हो गया था और सरकार ने एन प्रकार निकाल लिया था। अब वो उसको कुछ कमिटमेंट होगा, प्लस मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया होगा, कुछ पैसा दिया होगा,
तो फिर वो भी सब ये है। और एक ठो केस मुकदमा में प्रहलाद जी हैं, केस मुकदमा में कई ठो हैं, उसको भी मोटा पैसा मिला। लालू जी को सब पता है कितना पैसा किस विधायकों ने ले करके दल बदल किया है और किसको मंत्री का प्रलोभन है, किसको सांसद के टिकट का प्रलोभन है, ये सब पता है। मोटा पैसा दे के किया गया है, पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से अलोकतांत्रिक कृत किया गया है। और जिस तरह व्हिप का उल्लंघन किया है, निश्चित रूप से इन लोगों की संस्था समाप्त होगी। और विधानसभा अध्यक्ष को तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जिस तरह से न्यायपालिका किसी भी घटना को देख करके कॉग्निजेंस लेती है, आखिर उन्होंने अनुमति दिया कैसे? हमारे पक्ष के सदस्य हैं, आखिर 2-3 सदस्य कैसे जा सकते हैं? भारत के संविधान में यह प्रावधान नहीं है। उनकी संस्था समाप्त होनी चाहिए, शो कॉज उनको खुद कर देना चाहिए, बाद में हम लोग अपनी प्रक्रिया करते। विधानसभा अध्यक्ष के भी दायित्व है, चेयर पे बैठे हैं आप, कोई भी उस पक्ष का आदमी इस पक्ष आ जाए, इस पक्ष का आदमी उस पक्ष चले जाए, आप दर्शक नहीं हैं। क्या लग रहा है अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से अध्यक्ष जी को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। उनका वहाँ पर चुपचाप रहना सवाल खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भारत का संविधान में यह है कि इस पक्ष का उस पक्ष में नहीं जा सकता है, जाएगा तो संस्था समाप्त हो जाएगी। आखिर आप बैठ करके कर क्या रहे हैं? उसका मतलब आपके सहमति से हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सब बातें विधानसभा अध्यक्ष जी से हम लोग करेंगे कि आपके रहते ये कैसे हुआ, आपने सो मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? जो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दल के नेता उस पर आपत्ति देंगे, कार्रवाई के लिए देंगे तो कार्रवाई होगी। तो प्रावधान संविधान में है कि जो भी व्हिप का उल्लंघन करेगा, चाहे नीलम जी हों, चाहे चेतन जी हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे संगीता हों, चारों ने व्हिप स्वीकार किया है और हस्ताक्षर किया है कि हम व्हिप का पालन करेंगे और सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे और सरकार के विरुद्ध रहेंगे, अन्यथा उसकी संस्था चली जाएगी। यह बात स्पष्ट रूप से उनको दिया हुआ है। दल की ओर से भी लेटर लाया जाएगा, क्या लगता है जो सिरे से काम है वो होगा या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग तो प्रक्रिया करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में प्रावधान ऐसा किया हुआ है कि जो भी व्हिप का उल्लंघन करेगा उसको संस्था जाएगी। शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी से इस पर विमर्श किया जाएगा और उनका आदेश होगा तो शीघ्र 1 से 2 दिनों के अंदर इन लोगों की संस्था समाप्त करने की प्रक्रिया हम लोग करेंगे और उम्मीद है 1 से 2 महीने के अंदर तमाम लोगों की संस्था समाप्त करेंगे। कांग्रेस की प्रक्रिया कल आ जाएगी। कांग्रेस के भी दोनों सदस्यों की संस्था जानी तय है, 1 से 2 दिन के अंदर वो भी उनका भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है, ऐसा क्या हो रहा है कि आपके दल के विधायक हैं जो दूसरे दल में शामिल हो जा रहे हैं? वजह यह है कि तेजस्वी यादव जी जो क्षेत्र में निकले और जो अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों को लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव जी विधानसभा छोड़िए, इस लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को अपार समर्थन मिल रहा है। तो दूसरे दल के विधायक आना चाहिए था आप लोगों के साथ, पर आपके विधायक जा रहे हैं। सवाल अरे भाई, वही तो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व को भाजपा के लगा और एनडीए के लगा कि बिहार में तो ये तो उलट हो गया, तेजस्वी यादव के प्रति पूरी जनता उलट गई है। जो अभी आप भी मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ जुट रही है, तमाम जाति बिरादरी के लोग जुट रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री बिहार का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। इससे बौखला करके डाइल्यूट करना, लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए विधायकों की ज़रूरत क्या है? आपको 1-2 विधायकों की, आप तो पूर्ण बहुमत में हैं, आप तो बहुमत साबित कर दिए, आप तो पूर्ण बहुमत में, आपको तो 5, 7, 8 एक्स्ट्रा एमएलए हो गया है। अब कह रहे हैं कि जो खेला करने की बात कर रहे थे, खेला तो उनके साथ हो रहा है, खेलने के लिए खिलौना दे दिए हम लोग। अब क्या ज़रूरत है? अभी वो 4 बढ़ा लें, 4 मेरा घट जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? समझिए, सिर्फ ये जनता को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि जिस तरह तेजस्वी मैं बिहार होता जा रहा है, किसी तरह अवरोध पैदा करें और जनता को कंफ्यूज करें कि देखो उनका एमएलए हमारी तरफ आ रहा है, उसका मतलब कि हमें भी कुछ दम है और हमारे तरफ भी कुछ आकर्षण बचा हुआ है। वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों की सदस्यता भी जाएगी और चुनाव में उल्टा रिएक्शन होगा कि आप बढ़ते तेजस्वी यादव की पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चूटी काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है कि एक नौजवान जो बिहार को तेज़ गति से आगे ले जाना चाहता है, 17 महीने में उसने कर दिखाया और आने वाले दिनों में जनता विश्वास कर रही है कि बिहार का कायाकल्प कर देगा। अगर इसको 5 साल का मौका दे दें, आप उसका पैर खींच रहे हैं, उसको चूटी काट रहे हैं, विधायक उसके प्रलोभन दे रहे हैं। कितना करोड़ रुपया में बिक गए विधायक। कहा जा रहा है कि अभी और भी विधायक हैं जो पाला बदलने के लिए तैयार। अब पैसा की कमी तो भाजपा के पास है नहीं। वो तो 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ रुपया, अभी 100-100 करोड़ रुपया भी आया था महाराष्ट्र का कि 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, इतना पैसा दे रहे हैं तो बिकने वाले की भी कमी नहीं है। हर दल में ऐसे लोग होते हैं। आपके विधायक पर भरोसा है कि अब रहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से 1-2% लोग ऐसे होते हैं
कि पैसा के प्रलोभन में आ जाते हैं, तो वो लोग पैसा के प्रलोभन में गए हैं। कुछ को मंत्री का भी प्रलोभन दे देता है, किसी को एमपी के टिकट का प्रलोभन दे देता है और मोटा पैसा भी दे देता है। तो दुर्भाग्य है राजनीति में कि लोग, राजनीति करने वाले व्यक्ति पैसा के प्रलोभन में आ करके दल बदल लें, तो निश्चित रूप से वैसे लोग कभी दोबारा जीत के नहीं आने चाहिए। ये तो जनता को समझना चाहिए, चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो। जनता ने जिस दल से जिताया 5 साल रहो, आपको लगता है दल की नीति या नेता से आप सहमत नहीं हैं किसी भी कारण से, तो आप 5 साल के बाद दूसरे दल में जा सकते हैं। बीच में पाला बदलना, जनता के मैंडेट आपको भाजपा के खिलाफ दिया था, जदयू के खिलाफ दिया था, आपको राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया था, और आप जनता के विश्वास को तोड़ के उधर चले गए, तो उधर की जनता भी कैसे विश्वास करे। इसलिए वैसे लोग कभी दोबारा सदन में, हाउस में नहीं आएंगे, ये हम चुनौती के साथ कह सकते हैं। चलिए, चुनौती के साथ कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनाया। देखिए, इसके पहले बीमा भारती को भी सुन रहे थे और विजय चौधरी को तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ करना था हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।